इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। शहर की अलग अलग हस्तियों से हम लोग संवाद कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे बीच में श्रीमती चंदा चौहान जी हैं। आपका बहुत स्वागत है और आपकी उपलब्धियों के विषय में हम बात करेंगे। एक संक्षिप्त परिचय। आप मूलतः देवास से हैं? जी सर, मैं खरगोन जिले से हूँ सर। जी। पर मुझे 25 साल देवास में। अच्छा। शादी के बाद में यहीं से। और समाज सेवा की शुरुआत कब हुई? सर, समाज सेवा की शुरुआत हुई मेरी 2011-12 से। कैसे, मतलब इसके पीछे कुछ कहानी है? हाँ सर, जी बताइए। बताना चाहूँगी आपको। सर, मैं गांव से हूँ, एक धार जिले में धर्मपुरी के पास में गांव है, सुलगांव कस्बा है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक किसान हैं और मुझे बचपन में पोलियो हो गया था, तो काफ़ी मतलब ग्रस्त थी मैं बीमारियों से कि बैठ नहीं सकती थी। बट मेरे पिताजी ने इतना संघर्ष किया कि मुझे बहुत प्राउड है आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो वो मुझे इतना हौसला दिया उनने और इतनी मेहनत की है कि आधा जीवन उन्होंने मेरे जीवन को बनाने में लगाया। तो मैं तो हर बेटी के पिता से यही उम्मीद करूंगी कि वो अपनी बेटी को इस जगह लाए और बेटियां भी अमल करें अपने पिता की मेहनत, उनके मान सम्मान पर। तो उन्होंने मुझे अपने पैरों पे खड़ा करा। मैं सर, हमारे एक राजपूत समाज में थोड़ा सा प्रथाएं होती है, गुणगढ़ प्रथा, दायरे होते हैं, उनको उनने ध्यान में रखते हुए मुझे एक नई दिशा दी कि नहीं, मेरी बेटी पहले ही दिव्यांग है, तो वो यहीं 4 दीवारों में बैठ के न रह जाए, अपने पैर पे खड़ी हो सके। उसके लिए सर काफी संघर्ष करा और पापा का संघर्ष देख के मुझे मेरे जहन में वो संघर्ष अपने आप जन्म लेता गया। तो मैंने 10th की और 10th के बाद सर मुझे जॉब मिल गई महिला बाल विकास में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की। मेरे काम और मेरे जज्बे को देख के काफी पापा से जुड़े हुए लोग थे, वो सब आकर्षित होते थे पापा को भी देख के और उनकी छवि देख के। उन्हें बोला कि नहीं, आप बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो हम कुछ तो कर सकते हैं। तो मुझे सर 18 साल कंप्लीट ही होने वाले थे और मुझे आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता की पोस्ट मिली। मैंने वहाँ से धार से ट्रेनिंग लेकर आई। उसके बाद मैंने 6 साल तक जॉब की सर। उसके बाद मेरी 2001 में शादी हो गई। तो मेरी शादी एक ब्लाइंड व्यक्ति से हुई। शायद आप जानते होंगे, देवास में रामेश्वर सिंह चौहान जी थे, महिला बाल विकास में तबला वादक थे सर। वो उन्होंने MA किया था, MA किया था खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। तो टोटली ब्लाइंड थे और मेरे अंदर वो शुरू से ही भावनाएं थी एक अंदर से कि अच्छों के लिए, उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं। तो मेरे अंदर की भावनाओं को लेके मैंने फिर मतलब अपनी इच्छाओं से मैंने उनको स्वीकार किया था कि नहीं, मुझ में भी कुछ कमियां हैं, तो क्यों ना हम दोनों की कमियों को देखते हुए ताकत बने, हमें कई मिसाल दे पाए। और वो हुआ सर। कई लोग हमसे आकर्षित हुए, कई लोग हमसे मोटिवेट हुए और हम लोगों का मेरी शादी के बाद देवास में पहला मेरा मौका था कि यहाँ आकर मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। जब मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी तो मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया। कारण? सर, हस्बैंड ब्लाइंड थे, जॉब करते थे, तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगा कि मैं स्वतंत्र होकर भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट अगर दोनों जॉब करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरी जॉब उनके पर्सनल जीवन में दिक्कतें आ सकती, डिस्टर्ब हो सकते। तो मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया कि जॉब छोड़ो, इन्हें छोड़ो, लेकिन न तो मेरी आत्मा ऐसी हुई, न मेरे विचार थे। तो मैंने बोला जॉब तो कहीं मिल जाएगी जीवन में, और ये इंसान एक बार चला गया तो नहीं मिलेगा। तो बस वहीं से मेरा संघर्ष शुरू हुआ। मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैंने सिलाई, एक नया मोड़ लिया जीवन में फिर से। तो पापा के हौसले साथ में थी,
हस्बैंड सामने ही एक बहुत बड़ी मिसाल थे, जो ब्लाइंड हो के सेल्फ डिपेंड थे, वो मुझ पर भी डिपेंड नहीं थे सर। शादी के बाद भी एक हस्बैंड अपेक्षाएं करता है ना वाइफ से, ये कर ले मेरे लिए, वो कर, लेकिन वो नहीं थे। और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत टीस थी कि जॉब छुड़वा के गलत डिसीजन ले लिया। तो फिर उन्होंने मुझे इतना हौसला दिया कि आज मैं जो भी हूँ, मेरे पापा के बाद मेरे पति को श्रेय जाता है कि उन्होंने ब्लाइंड होने के बाद भी सर मुझे इतनी उम्मीदों पे खड़ा करा कि जहाँ चाहा मैंने कि ऐसा कर ले, तो उन्होंने मुझे प्राउड महसूस करा। और उनकी जो वो विश्वास, जिसको बोलते हैं ना सर ब्लाइंड भरोसा, उनका भरोसा था, वो मुझे ऊंचाइयों तक ले गया। मैंने सिलाई सेंटर स्टार्ट करा अपना खुद का। पहले चौहान सिलाई सेंटर ऐसे ही दीवार पे चौक से लिख के मैंने स्टार्ट किया। लड़कियां मेरे पास आने लगी, महिलाएं आने लगी। चूँकि मेरा क्वार्टर, गवर्नमेंट क्वार्टर कलेक्टर बंगले के जस्ट पीछे था, रोड से लगा हुआ, तो काफ़ी लोग VIP लोग वहाँ पर रहते, जुड़े हुए थे। और मेरे हस्बैंड के भी काफ़ी अच्छे टर्म थे, तो मेरा बिजनेस एकदम ग्रो कर दिया। और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद सर मुझे ऐसा एक छवि बन गई, फैल गया कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा करती हैं। तो ऐसा देखकर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला सर। प्रधानमंत्री कौशल विकास का जो शुरुआत हुई थी सिलाई की, महिलाओं के लिए फ्री सिलाई, उसमें मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला देवास में, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर मैंने अपना बुटीक था। वहीं पर सर मुझे 120 महिलाओं को प्रोजेक्ट मिला। अच्छा जी सर। और उसको मैंने ज्वाइन किया और उसमें अपना पूरा जितना भी एक सपना, जुनून, मेहनत, अनुभव सारा लगा दिया। और फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लगा कि सिलाई जब मैं नॉर्मल घर पे करती थी, तो जैसे मेरे से एक मैडम जुड़े हुए थे, अपने सुनीता गुप्ता मैडम, जो हाई कोर्ट में थे न्यायाधीश, वो मेरे पास एक दिन आए। तो उन्होंने मुझे बोला कि डिग्री है आपके पास, आपने कुछ किया है यहाँ पर? तो उन्हें दीवारों पे जैसे ही नजर घुमाई तो मुझे लगा कि ये कुछ क्या देख रहे हैं। तो उन्हें बोला कि आपके पास सर्टिफिकेट है क्या इसका, आपने कुछ डिग्री कोर्स किया? तो उस दिन मेरे माइंड में कुछ क्लिक कर गया कि कभी कभी अनुभव को भी साबित करना पड़ता है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब वो चीज़ जो अपने को किसी ने एक नया मार्गदर्शन दिया है, वो अपने को करना चाहिए। और मैंने फिर 3 साल का डिप्लोमा किया सर फैशन डिज़ाइनिंग में, डिग्री ली। उससे मुझे प्रोजेक्ट मिला गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलने के बाद मैंने 1 साल बाद फिर अपना खुद का स्टार्ट किया खड़ा रोड पे। वहाँ मैंने अपना खुद का बिजनेस चलाया। उस टाइम मेरे अंदर भावनाएं थी सर, मेरा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ थे, मेरा एक बेटा है, तो पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था, पैसा मेरी जरूरत थी। लेकिन मुझे जॉब छोड़ने के बाद ऐसा लगा कि अब मैं खुल के काम कर सकती हूँ। जैसे गवर्नमेंट जॉब में एक दायरा होता है ना सर, 10 बजे खुलना है, 5 बजे क्लोज करना है, जो बॉस ने बोल दिया वही करना है। लेकिन एक मेरा ऐसा मानना है कि दोनों चीज़ें चलती है, जॉब भी जरूरी है, बिजनेस भी जरूरी है अपने अपने। लेकिन मेरे अंदर ऐसा था कि बड़े नौकर बनने से अच्छा छोटे मालिक बन जाओ। तो वो मेरे अंदर जो चल रहा था मंथन, उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद सर कार्ड संस्था है, जॉन डियर कंपनी जो है, वो NGO को, संस्था को हायर करती है। और उसका जो गांव बोर्ड ले रखे, उन्हें पहले 7 गाँव लिए थे, अब उनके 16 गाँव है सर। तो कार्ड संस्था यहीं पास में आपके जस्ट सामने संस्था है। अच्छा। उन्होंने सर मुझे फिर बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे बोला कि आप हमारे साथ काम करो। मैंने खटामा में सर 150 महिलाओं को ट्रेनिंग दी और सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। गांव से महिलाओं को निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता है सर, क्योंकि एक तो प्रथा, दूसरा घर का काम और बहुत सारी चीज़ें, कम पढ़ी लिखी महिलाएं और लोगों की आध्यात्मिक सोच अभी भी है ऐसे कि महिला है तो अच्छा है, घर का ही काम करे तो अच्छा है। लेकिन आज के जो पीढ़ी को और ये देखते हुए महिला को इतना सक्षम तो होना चाहिए सर कि वो अपने खुद
खुद सेल्फ पर डिपेंड हो पाए, तो मेरा ऐसा मानना है। तो मैंने उसी राह पे चलना चालू कर दिया। मेरे लिए जॉब इम्पोर्टेंट नहीं थी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था महिलाओं के साथ जुड़ के उनको बाहर लाना, पुरुषों की कुछ सोच को बदलना, उनके घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सोच को थोड़ा सा डेवलप करना। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया था सर। वहाँ पर 5-7 गाँव में घूम के मैंने खटामा में एक सेंटर डाला था जॉन डेयर कार्ड संस्था के थ्रू। वहाँ पर मुझे मेवाड़ा जी का बहुत सपोर्ट मिला, जो हमारे मैनेजर थे। उसके बाद समीत खनूजा जी जो है 10 में सेंटर चलाते सर, फिर उनके साथ भी मैंने 1 साल तक प्रधानमंत्री कौशल विकास के थ्रू महिलाओं को काम करवाया। आज सर मैं जॉन डेयर के थ्रू हमारी एक संस्था है गुड़गांव की SM सहगल फाउंडेशन, बहुत पुरानी 26वां साल चल रहा सर उसको, उसमें आज मैं कार्यरत हूँ। और आज इतना विस्तार बन गया है कि अभी हमने जॉन डेयर में कल हमको बुलाया गया था, तो उन महिलाओं को मैं लेके गई थी सर। जब स्टार्टिंग में जब उस गांव में मैं शुरू में गई थी, तो उन गांव में से महिलाओं से बात नहीं करने देते थे। ये तो कोई जेंट्स से पहले रिक्वेस्ट करो, बात करो, फिर वो किसी उनकी मम्मी दादी जो भी उनसे बात करवाते थे, फिर उनको बोलो कि आपको सब सुविधा दी जाएगी, यहाँ पर कोई जेंट्स अलाउ नहीं है। ऐसे करके खटामा गांव की महिलाओं को मैंने 150 महिलाओं को बाहर निकाला सर, और एक बड़ा इवेंट करा जहाँ महिलाएं मंच पे आके बोलने लगी। मेरा मानना है सर कि कोई भी महिलाओं को दायरों में नहीं रखना चाहता, लेकिन कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये मैं सबके लिए बोलूँगी, खुद के लिए भी और जो भी दुनियादारी है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर दायरों में रह के व्यक्ति अपना काम करे तो शायद उसको न तो खुद को दिक्कतें आएगी और नहीं उसको कोई बाहर वाला दिक्कतें दे सकता है। तो हम लोगों का दायरा जितना होता था हम उसमें ही काम करते थे। महिलाओं की सुरक्षा में पहले करती थी, जेंट्स अलाउ नहीं होना, ये सब चीज़ें करते करते आज ऐसा हो गया कि महिला या पुरुष साथ में जब खड़े होते तो कोई चीज़ें नहीं, पहले हमें फोटो डालने में डर लगता था कि नहीं इस गांव की महिलाएं फोटो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन आज इतने बड़े बड़े इवेंट में महिलाएं बोलती है तो सबको प्राउड होता है सर। इंसान डरता है कि महिला पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की है, कहीं वो गलत दिशा में न चली जाए, उसका मिसयूज ना हो, कोई गलत व्यक्ति फायदा ना उठा ले। ये सब चीज़ें भी जरूरी है सर। मान सम्मान से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो जो ये चीज़ सोचते हैं वो सही सोचते हैं सर, लेकिन महिलाओं को बाहर निकालने के लिए, उनको गाइड करने के लिए किसी एक महिला का योगदान बहुत जरूरी है। तो सर मैं बहुत सफल हुई हूँ इस चीज़ में। और अभी हमारे जो सहगल फाउंडेशन है डीमार्ट के पीछे हमारा ऑफिस है सर देवास में, उनका तो मैं मतलब शब्दों में नहीं बता सकती। मेरे साथ एक हादसा हो गया था सर कोविड के टाइम, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मैं कार्ड में थी, वहाँ से कोविड हुआ तो हम लोगों ने फिर स्विच करना पड़ा। कोविड में सर मैंने 1 साल तक ट्रेनिंग दी, 5-5 महिलाओं को डिस्टेंस में रख के 1 साल तक चलाया सर हम लोगों ने सेंटर को। उसके बाद जब खत्म हो गया था सब सारे बिजनेस, तो फिर घर आई। जब घर आई सर तो सारे बिजनेस बंद हो चुके थे, आपने भी देखा था, किराना ही चालू था, कपड़े की दुकानें भी बंद हो चुकी थी, सिर्फ किराना और मास्क। जो लोग मुझे ऐसी नज़रों से देखते थे कि अरे सिलाई है एक तुच्छ काम, सिलाई, इतनी बड़ी जॉब छोड़ के, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अभी सुपरवाइजर ग्राम सेविका होती या परियोजना अधिकारी होती है, वो महिला एक सिलाई में आ गई सोच। लेकिन मुझे उससे बड़ा कोई काम नहीं दिखा। लोगों को मेरी इमेज तब पता चली सर जब कोरोना था और मेरे जस्ट क्वार्टर के बगल में थाना है, सिविल लाइन थाना। जब वहाँ कोई अपराधी या कोई फरियादी आता था तो उसे पुलिस वही गेट पे रोकती थी और बोलती थी कि मार्क्स नहीं तो 50 रुपये डन। तो वो व्यक्ति मेरे पास आता था, मैडम 50 रुपये ले लो, 20 रुपये ले लो, जो लो ले लो और मुझे मार्क्स दे दो। तब मुझे अपने आप में प्राउड हुआ कि अपना जो काम, मेरा जो काम है, शायद मैं एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हूँ। और कपड़े से बढ़ के तो एक टाइम व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, लेकिन कपड़े
पहनना पसंद करेंगे, अच्छे कपड़े पहनना पसंद करेंगे। तो मुझे उस चीज़ को लेके बहुत प्राउड होने लगा। हाँ सर, हम लोग कोरोना के बाद जब मेरे पे दिक्कत आई, मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया और बहुत संघर्ष करने के बाद भी वो नहीं उनको बचा पाई, तो बच्चा बहुत अकेला पड़ गया था, मैं अकेले पड़ गई थी। बच्चे की जो एजुकेशन थी वो बीच में रुक गई थी, सेकंड ईयर में ही था। उसको संभालना, खुद को संभालना, और क्योंकि हम लोग उनके ससुराल है मेरे, तो बहुत डिस्टेंस है हम लोगों में। और आपको पता है गाँव के लोग शहर में न तो आके रहना पसंद करते न सपोर्ट करते। तो मुझे देवास में जो हम हस्बैंड वाइफ ने जो बोया था सर व्यवहार, वही काफ़ी काम आया मुझे। हर व्यक्ति मेरे लिए खड़ा रहा, मेरे हस्बैंड के उसको देखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए कि नहीं, तो उसमें मुझे एक हिम्मत मिली, प्राउड हुआ कि नहीं, रिश्ते ही मायने नहीं रखते, व्यवहार मायने रखता व्यक्ति का। जहाँ पैसा काम नहीं आता वहाँ व्यवहार काम आता है। आपके अच्छे, आपके कर्म, नियति घूम के आती है। आप जो बोगे वो कहीं ना कहीं आपको काटने को मिलेगा। तो उस टाइम में मुझे काफ़ी देवास के लोगों का सपोर्ट मिला सर। फिर मैं 1 साल तो डिस्टर्ब रही, घर पर ही रही। उसके बाद फिर ये जो जॉन्डेर में वापस सहगल फाउंडेशन में जब ज्वाइन किया, तो उन लोगों को मेरा नंबर दिया किसी ने कि आप उनसे मिलिए और उनके साथ हम ये प्रोजेक्ट आपको दे देंगे। फिर यहाँ पर हमारे यहाँ सर, हमारे बॉस है, ब्रांच मैनेजर है श्रीमान अजय प्रसाद जी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू, मेरी इच्छा नहीं थी सर, क्योंकि मैं खुद का स्टार्टअप कर चुकी थी। मैं यहाँ से क्वार्टर खाली कर दिया था और गंगा विहार में मकान ले लिया था मैंने, वहीं शिफ्ट हो गई थी। वहीं पर मैंने डीमार्ट के सामने अपना खुद का अपना बुटीक के नाम से चालू कर दिया था बुटीक। तो फिर मेरी न तो क्षमता थी और न ऐसी नीयत थी कि अब अपन बाहर कुछ करेंगे, कि एक बेटना बच्चे को सपोर्ट करना। बेटे की जॉब लग गई सर, सामाजिक न्याय विभाग काफी हाउस में 4th फ्लोर पे ऑफिस है उसका। कितनी उम्र है बेटी? सर वो भी 22 साल का, और 21 अप्रैल को उसकी शादी है सर। बहुत बढ़िया। ईश्वर आपके साथ है। राइट सर। सर मेरे सारे जो भी कह लो, आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझ पर राम जी की कृपा है। कहीं बहुत अद्भुत कहानी है आपकी, बहुत प्रेरणादायी कहानी। सर बेटे को ब्रेन ट्यूमर, आई ट्यूमर हो गया था 2011-12 में, तो वो तो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकते सर। पूरे एमपी के डॉक्टरों ने बोल दिया था बच्चा नहीं बचेगा, तो फैमिली ने सपोर्ट करना बंद कर दिया था। पर वो बोलते ना, जब तक सांस है तब तक आस है। मेरी बहुत आस थी और मैं बच्चे को चेन्नई ले गई सर। चेन्नई में जब वहाँ डॉक्टर ने बोला कि 2.5 लाख रुपये मेरी फीस है, कोई नहीं मानता सर एमपी में। आप मानते होंगे जो गए होंगे या जिन्होंने ये, ईश्वर करे कोई ये दिन न देखे। तो जब मैंने यहाँ पे कॉल किया तो मेरे हस्बैंड को किसी ने बोला कि ये तो कौन गया साथ में उनके, ये तो आपको गुमराह करने वाले काम है। तो सर मुझे उस टाइम लगा कि अगर विश्वास टूट गया तो दुनिया खत्म है। मैं 2 दिन वहाँ पे रुकी कि मुझे सबूत चाहिए, सच को सबूत देना ही पड़ता है, ये जानते हैं आप भी कि झूठ तो कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन सच को सबूत देना। तो सर मैं चेन्नई में रुकी 2 दिन। वहाँ का खर्चा था हमारा 6,000 रुपये पर डे। तो मेरे साथ जो भैया गए थे उन्होंने बोला नहीं, अपन क्यों अफोर्ड करें इतना पैसा, अपने रिटर्न चलते। मैंने बोला नहीं, मैं यहाँ से तो रिटर्न चल जाऊंगी, लेकिन जो मेरे जीवन में जो रिटर्न आएगा उसको मैं शायद ही फिर रन कर पाऊंगी। तो डॉक्टर साहब से मैं मिली कि डॉक्टर साहब मुझे लिखित में चाहिए कि आपकी फीस 2.5 लाख रुपए एक डॉक्टर की फीस है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरा असिस्टेंट आएगा मंडे, आप ले लीजिएगा करके उठ के चल दी। तो चेन्नई में सर लैंग्वेज प्रॉब्लम, ओनली तमिल और इंग्लिश। जहाँ कुछ भी महिलाएं भी इंग्लिश और तमिल में बात करती थी, तो वो बहुत बड़ा इशू था। मेरे बच्चे को मैंने विंध्याचल एकेडमी में पढ़ाया सर स्टार्टिंग से ही। तो मुझे चैलेंज करते थे, तुम्हारी औकात है तुम विंध्याचल में पढ़ा लोगे क्या बच्चे को। सर मैंने बोला हाँ कोशिश तो कर सकते ना, कोशिश करने में क्या। बच्चे ने बहुत मेहनत करी सर, और उसका सिलेक्शन LKG से ही हो गया था। और वहाँ जो अग्रवाल जी थे वो हमें बहुत सपोर्ट करते थे। जब भी आते थे, भोपाल रहते थे वहाँ पर, जब भी देवास में आते थे विंध्याचल स्कूल में,
मेरे हस्बैंड को काफी हाउस में लेके आते थे, साथ में खाना खिलाते बहुत अद्भुत है आपकी कहानी और प्रेरणादायी। थे। चूँकि हमारी समय की बाध्यता है, हम इस इंटरव्यू को इस समय से ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि इस शूट का एक दूसरा भाग भी हम लें, इसलिए हम बहुत जल्दी फिर आपको यहीं बैठेंगे और ये जो कहानी पे हम विराम दे रहे हैं, यहीं से इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और पूरा किस्सा आपका सुनेंगे। दरअसल आपके जीवन की जो यात्रा है बहुत प्रेरणादायी है, ऐसे लोगों के लिए प्रेरणादायी है जिनके पास कई सारी सुविधाएं हैं फिर भी जरा सी संघर्ष में, चुनौती में घबरा जाते हैं। ऐसे में आपकी कहानी समाज के लिए संबल देगी, समाज के लोगों को मजबूत बनाएगी और युवाओं के लिए प्रेरणादायी आपकी कहानी, महिलाओं के लिए प्रेरणादायी कहानी। बहुत अद्भुत और साहसी व्यक्तित्व है आपका। इन्फर वुमेन की टीम ईश्वर से कामना करती कि आप भविष्य में ऐसे ही लोगों को मजबूत बनाते रहें। बहुत धन्यवाद और पुनः दिल से आभार करूंगी कि आपका, कि आपने मुझे ये मौका दिया अपने शब्दों को व्यक्त करने का। निश्चित तौर से हम पुनः बैठेंगे, एक बार फिर बैठेंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।